वक्फ संशोधन बोर्ड लोकसभा में बाद में पेश किया जा सकता है, यानी कि डिले हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कल यानी कि कल दिल्ली में जंतर मंतर पर 17 मार्च को ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड का पर्सनल बोर्ड का जो प्रदर्शन हुआ, उस प्रदर्शन में के बाद नीतीश कुमार और चंदा बाबू नायडू दोनों पर मुस्लिम नेताओं का काफ़ी दबाव है। चंदा बाबू नायडू को पर दबाव है मुस्लिम नेताओं का, लेकिन उन्हें इससे अभी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी फिलहाल आंध्र प्रदेश में कोई भी चुनाव पास में नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार पर इस दबाव का असर पड़ेगा। इसी को देखते हुए ऐसी भी खबरें हैं कि वक्फ संशोधन बिल डिले किया जा सकता है, यानी कि ये इसको बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद पेश किया जा सकता है। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आप वक्फ संशोधन बिल के बारे में आप क्या सोचते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में तमाम पार्टियों के नेता शामिल हुए। इन्हें खास तौर से विपक्ष के नेता तो शामिल हुए ही, लेकिन मुस्लिम नेताओं का सबसे ज़्यादा जोर इस समय एनडीए में दो नेताओं पर था, यानी कि नीतीश कुमार और चंदा बाबू नायडू। नीतीश कुमार और चंदा बाबू नायडू की पार्टी मोदी सरकार को समर्थन दे रही है, इसलिए मुस्लिम नेता इन पर दबाव बना रहे हैं। अब आंध्र प्रदेश में तो अभी चुनाव है नहीं, तो नायडू को भी कोई ज़्यादा परेशानी है नहीं इससे। लेकिन बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है और नीतीश कुमार को मुस्लिमों का एक बड़ा वोट मिलता रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार अब इसी चक्कर में है कि किसी न किसी तरीके से वक्फ संशोधन बिल को डिले कराया जाए, क्योंकि वे ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वे इस समय नरेंद्र मोदी सरकार से समर्थन वापस लेते हैं तो उनके लिए मुसीबत बढ़ जाएगी, क्योंकि इससे हिंदू वोटों का नाराज होने का खतरा है। बिहार में भले ही मुस्लिम वोट बहुत तादाद में हैं, यानी कि काफ़ी तादाद में हैं, लेकिन वे इतनी मजबूत यानी कि इतने वो उसमें संख्या में नहीं है कि किसी की सरकार को बना सकें या बिगाड़ सकें। अगर हिंदू वोट मुस्लिम वोटों के साथ नहीं मिलता है तो लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार हो, कोई भी बिहार में सरकार नहीं बना पाएगा। अब अगर मुस्लिम नेताओं के दबाव में नीतीश कुमार एनडीए से समर्थन वापस लेकर लालू के साथ जाते हैं तो मुस्लिम वोट तो उन्हें मिल जाएगा, लेकिन इस समय जो राजनीतिक माहौल है उसमें हिंदू वोटों का जो ध्रुवीकरण है, यानी कि हिंदू वोट भी अब एक हो गया है, तो नीतीश कुमार को हिंदू वोटों की नाराजगी भी बहुत भारी पड़ेगी। ऐसे में ही नीतीश कुमार दुविधा में है कि वे करें तो करें क्या। तो ऐसे में नीतीश कुमार अब एक बीच का रास्ता केंद्र सरकार से निकालने की गुजारिश कर सकते हैं, यानी कि वक्फ संशोधन बिल को डिले किया जाए। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि मोदी सरकार भी नीतीश कुमार की मजबूरियों को समझेगी, तो वक्फ संशोधन जो बिल है उसको डिले कर दिया जाएगा और हो सकता है कि वो इस साल ना आकर बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद में संसद में पेश किया जाए। इसकी पूरी संभावना है। इससे दो फायदा होगा। एक तो जैसे कि नीतीश कुमार के जो मुस्लिम वोट है उनसे दूर जाने की मतलब छिटकने की डर है, वो कम हो जाएगा, और हिंदू वोटर जो है वो भी नीतीश कुमार के साथ खड़ा रहेगा। तो बिहार में एनडीए की सरकार बनने में इससे आसानी रहेगी, यानी कि भाजपा और जेडीयू दोनों को इस वक्फ संशोधन बिल को डिले करने में फ़ायदा है, और ये हो भी सकता है। और केंद्र सरकार भी अभी जो इस ताज़ा इस पर बिल पर जो बवाल चल रहा है नागपुर में, मतलब वो तो औरंगजेब को लेकर जो मसला हुआ ना, लेकिन वक्फ बिल को लेकर पूरे देश भर में जिस तरह से मुस्लिम मतदाताओं की नाराज़गी सामने आ रही है, उसको देखते हुए केंद्र सरकार भी चाहेगी कि माहौल थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद में ही वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाए। तो ये पूरी संभावना ये है कि ये इस बिल को डिले किया जाएगा।